नमस्कार बच्चों, कैम जोन में आपका स्वागत है। कैम जोन में आपको बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं आपके लिए जिन क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ, आप उनको बहुत अच्छे से करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपको परीक्षा में अच्छी सफलता देने में पूरी तरह से उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हम शुरू करते हैं कैम जोन। पहला क्वेश्चन, पी ब्लॉक पहला समूह आता है आपका समूह 15। समूह 15 हमारा होता है नाइट्रोजन परिवार। अब नाइट्रोजन परिवार में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो है अमोनिया की संरचना की व्याख्या कीजिए। इसके साथ है यह फॉस्फीन से अधिक क्षारीय होती है, क्यों? ठीक, तो अमोनिया की संरचना, हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं अमोनिया का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रोविन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p3। ग्राउंड स्टेज में अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखेंगे तो बाहरी शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर, जिसको हम संयोजी कोश भी बोलते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में आ जाएंगे हमारे 3। ठीक, अब P में 3 आने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इससे कंबाइन करके NH3 का निर्माण करते हैं। अब किसी भी अणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए बहुत अच्छा सिद्धांत होता है जिसको हम कहते हैं संकरण। संकरण से संरचना को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का संकरण आता है sp3। संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का देखा जाता है, तो नाइट्रोजन का संकरण आता है sp3। जब sp3 संकरण होगा तो इसकी शेप होनी चाहिए समचतुष्फल की। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम टेट्राहीड्रल। और बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका टेट्राहीड्रल, ये हमारा टेट्राहीड्रल के सेंटर पर आ गया नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से 3 तरफ से बॉन्डिंग करता हुआ हाइड्रोजन, और एक तरफ आ गया लोन पेयर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जुड़ा 2s इलेक्ट्रॉन। ये अब इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये 109 डिग्री 28 मिनट। इसको हम 2 मिनट कम है, इसको हम 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक, अब हमने लास्ट पढ़ा है वेस्पर थ्योरी, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब वैलेंसी सेल रिपल्सन थ्योरी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी क्या कहती है? ये ऐसे अणुओं की संरचना की व्याख्या करती है जिनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के बाद अणु की आकृति बदल जाती है। संयोजी कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो बॉन्ड बनाए हुए होंगे, अगर बॉन्ड बनाए होते हैं तो वो कहलाते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जैसे कि P में तीनों ने बॉन्ड बनाया और इनके साथ 3 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध नहीं बनाया, बॉन्डिंग नहीं की, वो कहलाते हैं हमारे लोन पेयर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर। इसको कहते हैं हम LP, लोन पेयर। अब यहां पर ये हमारा बॉन्डेड पेयर, N और H के बीच में ये भी हमारा बॉन्डेड पेयर, N और H के बीच में ये भी हमारा बॉन्डेड पेयर, अब N से एक जुड़ा हुआ है हमारा ये लोन पेयर। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान चार्ज है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा रिपल्सन फोर्स का जो ऑर्डर होता है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। सबसे ज्यादा जो रिपल्सन फोर्स लगता है वो लगता है लोन पेयर और लोन पेयर, बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर। उससे कम रिपल्सन होता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होता है हमारा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ये इसका मतलब
बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उससे ज़्यादा रिपल्सन फोर्स होगा बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और सबसे ज़्यादा रिपल्सन फोर्स एग्जीक्यूट होता है लोन पेयर एंड लोन पेयर। अब ये देखिए, यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर, इस बॉन्ड को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है कंपेरेटिवली ये बॉन्ड पेयर। तो क्या होगा, जब ये फोर्स ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ये इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक, अब ये देखिए सेम इस N और H के बीच की जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड पेयर, यहाँ रिपल्सन फोर्स लग रहा है सबसे कम। ये इस बॉन्ड पर एक ऊपर से लोन पेयर का रिपल्सन फोर्स आ रहा है, यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ये है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर हमारा रिपल्सन ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली बॉन्ड पेयर। तो ये भी इसको नीचे की ओर शिफ्ट करेगा, तो ये भी थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी टेट्राहीड्रल शेप है वो डिनेचर्ड होगी, इसका मतलब बिगड़ जाएगी। ये जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बन रहा है, ये भी गड़बड़ करेगा। तो यहाँ पर हम इसको नीचे की तरफ देखेंगे कि ये दोनों बॉन्ड नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं और बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर कितना आ जाता है, 106 डिग्री 45 मिनट। अब इसकी जो शेप है वो टेट्राहीड्रल ना होकर कैसी हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, डिनेचर्ड हो जाती है। इसको हम पिरामिडल शेप भी कह सकते हैं। आप लिखेंगे कैसे, या बनाएंगे, समझ में आ गया। अब लिखने का तरीका देखिए, संकरण के आधार पर NH3 की संरचना समचतुष्फलकीय दैट इज टेट्राहीड्रल तथा बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, परंतु वेस्पर थ्योरी यानी संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के अनुसार NH3 में केंद्रीय परमाणु N पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, दैट इज लोन पेयर उपस्थित होता है, जिससे लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण दो हाइड्रोजन के बंध थोड़ा नीचे की ओर विस्थापित हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था ये शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 106 डिग्री 45 मिनट का हो जाता है, 106-45 का हो जाएगा। और NH3 की जो संरचना है वो समचतुष्फलकीय ना होकर विकृत हो जाएगी, डिनेचर्ड हो जाएगी, और इस तरह की संरचना बन जाती है। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट क्लियर है, वेरी गुड। इसका दूसरा पार्ट, यह फॉस्फीन से अधिक क्षारीय है क्यों। अब इसकी बेसिक नेचर देखते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हाइड्रोजन से संयोग करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, जहाँ E हमारा एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, उसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये लेके चलेंगे। तो इनके अगर हाइड्राइड बनाएंगे तो नाइट्रोजन का बनेगा NH3, फास्फोरस का PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3, ये इसके हाइड्राइड हो जाते हैं। ठीक, इन सबके पास जब हम देखेंगे तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 ने बॉन्डिंग करी, यानी एक पेयर ऐसा है जिसने बॉन्डिंग नहीं की, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर। हम अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस में लुईस कॉन्सेप्ट आया था। लुईस दुर्बल अम्लों, दुर्बल क्षारों की व्याख्या करता है। लुईस के अकॉर्डिंग ऐसे पदार्थ जिन पर लोन पेयर होता है या ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिससे वो देने की प्रवृत्ति रखता है, डोनर टेंडेंसी जिसके अंदर होती है, वे सभी कैसे होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के। और उनका बेसिक कैरेक्टर कैसा होता है, वीक, यानी दुर्बल प्रकार के होते हैं। तो इन सब के पास लोन पेयर है, यानी ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसका मतलब ये सभी कैसे हैं, बेसिक कैरेक्टर में, बेसिक है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इनका बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ इनकी घटती चली जाती है। नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे,
सभी के केंद्रीय परमाणु पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिससे ये सभी दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। दैट इज ये सारे वीक बेस हैं हमारे। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर इनके हाइड यानी इस ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, घटता चला जाता है। किसके कारण, इनका साइज बढ़ने के कारण। यही कारण होता है कि नाइट्रोजन का NH3 का आकार इन सब में छोटा है, यानी फॉस्फीन से छोटा है, इसीलिए NH3 फॉस्फीन से अधिक क्षारीय होती है। समझ में आ गया। इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन अब यही हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन से अधिक होता है क्यों। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहां पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन NH3 N H H H NH3 से दूसरा मॉलिक्यूल N H H एंड H, नेक्स्ट मॉलिक्यूल N H H एंड H। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन हमारा विद्युत ऋणी और हाइड्रोजन हमारा विद्युत धनी, यानी नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और ये हमारा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ कर सकते हैं हम डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, ये पोलैरिटी की वजह से। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आपका डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव, ये सबके साथ रहता है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन फोर्स। ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और इस तरह के अट्रैक्शन से जो बनने वाला बॉन्ड होता है, आपने पहले भी पढ़ा है, उसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है, उसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये NH3 के सारे अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए। जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए तो इसका मतलब ये एक दूसरे से संगुणित हो जाएंगे। संगुणित हो जाएंगे तो क्या होगा, हाँ, इनको अलग करने में एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इनको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका क्वथनांक इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आया। अब इसको लिखेंगे कैसे, अमोनिया के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, जिससे वे संगुणित हो जाते हैं, फलस्वरूप NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक हो जाता है। जबकि इनके हाइड्राइडों में नीचे की ओर जाएंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनके क्वथनांक क्या करेंगे, इंक्रीज होते चले जाते हैं। आप देखेंगे NH3 PH3 ASH3 SbH3 एंड BiH3, इन सब में फॉस्फीन के बाद से सबके बॉइलिंग पॉइंट हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। केवल अमोनिया ऐसी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज़्यादा हो जाता है, वो कारण हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। चलिए।